तो मैं ये प्रसंग रख रहा हूँ, बहुत पुराना प्रसंग है और उस समय मैं क्षुल्लक अवस्था में था। गुरुदेव का संग बहुत छोटा था, 3-4 क्षुल्लक होंगे, उसमें संभव है एक ऐलक भी होंगे, 1-2। उस समय कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र के निकटवर्ती एक छोटा सा ग्राम है पटेरा। उसको आचार्य महाराज कहते हैं पटेरा नहीं, ये पिटारा है। हाँ, सारे वहाँ के जो लोग, ग्रामीण लोग बहुत धर्म के प्रति आस्था रखते थे और 1-1 मास ने 2-2 महीने वहाँ पर ग्रीष्म काल भी व्यतीत किया है। वहाँ के पास हटा ग्राम है, वहाँ पर भी ग्रीष्म काल या शीतकाल व्यतीत किया है। बार बार हटा, पटेरा, कुंडलपुर ऐसा लगता था जैसे सर्विस बस हो। वहीं पर बार बार घूम घूम करके आचार्य महाराज उन ग्रामीण स्थानों में जा कर के साधना की है और एकांत में बैठ कर के चिंतन के माध्यम से उन्होंने साहित्य का सृजन किया है। आगम ग्रंथों का अनुवाद आदि 19 स्थानों में उन्होंने किए हैं। और वह प्रसंग आपके सामने रख दूं कि शाम का समय है और दिन अस्त होने को है, सामाय का समय है। उसी समय कुछ सज्जन आए, वहीं स्थानीय सज्जन, उसमें एक कवि भी थे और प्रसंग ऐसा जुड़ा कि महाराज आप मोक्ष मार्ग की चर्चा करते हैं, मोक्ष का स्वरूप क्या है इसको बताने के लिए आप प्रयासरत रहते हैं। क्या महाराज वर्तमान में इस पंचम काल में मुक्ति हो सकती है? क्या होती है? क्या बोलो? नहीं होते ना। अब उनको सिद्ध करना है, पंचम काल में भी मोक्ष हो सकता है। वस्तुतः मोक्ष है किस चिड़िया का नाम? हाँ, क्योंकि निराकुल भाव का नाम ही मोक्ष है। जो जितना निराकुलता का अनुभव करता है वह अपने आप में बहुत हल्का महसूस करता है और उतने अंश में वह मोक्ष का अनुभव करता है। क्योंकि वहाँ पर मोक्ष में और कुछ नहीं, आकुलता बिन कहिए। कहिए, जहाँ पर आकुलता किसी बात की नहीं, जहाँ पर स्वभाव से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह निराकुल भाव में ही उत्पन्न होता है। इसलिए जितने अंश में आप आकुलता से ऊपर उठोगे उतने अंश में आपको भी मुक्ति का ही एहसास हो सकता है। क्योंकि बंधन के माध्यम से ही संसार का निर्माण होता है और वह बंधन थोड़ा थोड़ा यदि ढीला हो जाए तो निश्चित रूप से वह मोक्ष को प्राप्त करा ही देता है।